पर जब राष्ट्र प्रेम का शोला दिल में घर कर जाता है, फिर दुनिया का हर सुख फीका नजर आता है। इन्होंने कहा कि भाई मेरा जन्म देश को लूटने के लिए नहीं बल्कि देश के लिए कुछ करने के लिए हुआ है। तो लोग हैरान हो गए और लोग उनसे मिलना चाहते थे, उनको देखना चाहते थे, उनके विचारों को जानना चाहते थे कि कौन है वो व्यक्ति जिसने मखमलों वाले बिस्तर को छोड़ करके कांटों भरी जमीन को चुना है केवल देश सेवा के लिए। वापस जब ये पानी के रास्ते मुंबई आए तो हजारों हजारों लोगों की भीड़ आ गई। हजारों लोग उनको देखने के लिए आए कि भाई कौन है ये आदमी। तो मुंबई में हजारों लोगों की भीड़ देख के उन्हें एक बात समझ आ गई, छोटी सी आईसीएस की नौकरी को लात मारने में इतने लोगों ने विश्वास किया, अगर मैं मेहनत करूं तो पूरे देश को इकट्ठा कर सकता हूं। उनकी एज ए लीडर थिंकिंग लैटरल आउट ऑफ द बॉक्स, मैक्रो थिंकिंग थी, बड़ी थिंकिंग थी। महान व्यक्ति की यह पहचान है कि वो भविष्य की परिस्थितियों को वर्तमान को देखते हुए पहचान लेता है। अब 1928 के दौरान कांग्रेस एक मजबूत आंदोलन बन चुका था और सुभाष चंद्र बोस गांधी और नेहरू के साथ उनके मतभेद थे पर मनभेद नहीं थे, अंदर से दोस्त थे। वो सम्मान करते थे, गांधी को अपना गुरु मानते थे। उन दिनों लॉर्ड इरविन हुआ करते थे, उस समय के वाइसराय थे। उन्होंने गांधी जी को कन्विंस कर लिया, सहमत करा लिया कि भाई डोमिनियन स्टेटस दे देते हैं, ये भी एक फ्रीडम है। अब आप फ्री हो जाओगे, आपको डोमिनियन स्टेटस मिल गया, आप अपनी सरकार चलाओगे, अपने इलेक्शन करोगे। और उन्होंने इस प्रस्ताव को कलकत्ता अधिवेशन में प्रस्तुत किया कि भाई डोमिनियन स्टेटस ले लो। अच्छा, ये इनको पसंद नहीं आया। सुभाष चंद्र बोले डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, मुझको कंप्लीट फ्रीडम चाहिए। उन्होंने इसका कंप्लीट फ्रीडम के लिए बहुत झगड़ा किया, क्योंकि उन्होंने समझाया कि भाई डोमिनियन स्टेटस का मतलब है आप ऑटोनोमस कम्युनिटी तो हो जाएगी लेकिन चलाएगा ब्रिटिश एम्पायर। और पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस का मतलब है कंप्लीट टोटल इंडिपेंडेंस। भाई सरकार अगर भारतीय चलाएंगे और पॉलिसी ब्रिटिश हुकूमत देगी तो डोमिनियन स्टेटस का क्या फायदा। अगर सरकार चलाने और पॉलिसी बनाने दोनों के अधिकार भारतीयों को मिलेंगे, उसी का फ्रीडम हमारे को चाहिए। क्योंकि डोमिनियन स्टेटस का एक ही मतलब है कि आप कोई डिसीजन नहीं ले सकते डिफेंस पे, कम्युनिकेशन पे और फॉरेन रिलेशन पे, लेकिन अगर कंप्लीट फ्रीडम मिल गया तो आप कोई भी डिसीजन ले सकते हो। तो डोमिनियन स्टेटस का प्रभाव ऐसा पड़ता कि भारत अपनी ना तो सैन्य शक्ति पे काम कर सकता था, भारत दूसरे मुल्क के साथ अगर कोई व्यापारिक रिश्ते बनाना है तो वो खुद से कर नहीं सकता, ब्रिटिश असेंबली से जाकर उसको परमिशन लेनी पड़ेगी। तो नेताजी बिल्कुल क्लियर थे, भाई चाहिए तो अपने को पूरा ही चाहिए। भारत खुद से किसी भी तरीके का अगर कानून ही नहीं बना सकता, ब्रिटिश हुकूमत जब चाहे जिसको चाहे, अभी नेहरू तुम हटो, पटेल तुम हटो, ये ब्रिटिश के हाथ में था। उनको नहीं चला कि भाई जब चाहे हटा दे, जब चाहे रख ले। तो कुल मिलाकर के ये इतने बड़े इन्फ्लुएंसर 1928 तक बन चुके थे कि इन्होंने गांधी नेहरू दोनों को कन्विंस कर लिया। और नतीजा ये हुआ कि पिछले साल तो कलकत्ता अधिवेशन में अभी तो बहस ही चल रही थी, अब इन्होंने अगले साल लाहौर अधिवेशन में 1930 के अंदर पूर्ण स्वराज के लिए झंडा फहरा दिया और तय कर लिया भाई इससे कम कुछ नहीं, अपने को कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, कोई डोमिनियन फॉमिनियन नहीं चाहिए। अब जैसे जैसे समय बढ़ रहा था, नेताजी का कद भी बढ़ता जा रहा था। 1939 का समय आया और तब गांधी जी को अच्छा नहीं लग रहा था कि ये थोड़े गरम दल वाले बन रहे थे, क्योंकि गांधी नेहरू वगैरह तो थोड़े नरम दल के थे और ये चाहते थे कि भाई अब दुनिया भर में लड़ाइयां हो रही है तो अब हमें भी लड़ना चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 का टाइम आ गया है। इस समय अंग्रेज कमजोर हो जाएंगे, क्यों नहीं उनको हरा दिया जाए इस टाइम पे, इस टाइम उनको तोड़ा जाए। गांधी बोले नहीं नहीं, मुझे आपका तरीका पसंद नहीं, क्यों ना इलेक्शन करा ले। तो तब प्रेसिडेंट की पोजीशन के लिए इलेक्शन का समय आया और गांधी ने क्या किया, इनको हटाने के लिए उन्होंने अपना आदमी लगा दिया, सीतारमैया। साउथ से लेकर के आए सीतारमैया को और सबको जाके पूरे देश में बता दिया, सारी के सारे कांग्रेस के जितने भी वर्किंग कम्युनिटी, जितने भी लीडर्स थे, इनको बोला कि सीतारमैया जीतेगा तो मतलब समझो मैं जीता, सीतारमैया मेरा आदमी है। और उन्होंने सीतारमैया के लिए कैंपेन करना शुरू कर दिया। इधर नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी उनका आशीर्वाद लेकर के इलेक्शन के लिए आगे बढ़े और जब चुनाव के नतीजे आए तो सब हैरान हो गए। गांधी जी की उम्मीदों के विपरीत नतीजे आए। सीतारमैया को 1375 सीट मिली, सुभाष चंद्र बोस को 1580 सीट मिली। आपको यहां समझना पड़ेगा, यहां समझिए कि सुभाष चंद्र बोस का कद बहुत बढ़ चुका था, लोग गांधी से ज्यादा उनको पसंद करने लगे थे। यह ध्यान देने वाली बात है। गांधी जी नाखुश हो चुके थे, वो बोले कि सीतारमैया की हार मतलब मेरी हार है। वो चाहते नहीं थे सुभाष चंद्र बोस जीते, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस से उनको नाराजगी नहीं थी, लेकिन दोनों की विचारधारा अलग होने के कारण गांधी उनको प्रेम तो करते थे पर चाहते नहीं थे कि ये रहें, क्योंकि गांधी प्रेम से चलाना चाहते थे। गांधी बोले कि इस समय हमारा शत्रु समस्या के अंदर है, वर्ल्ड वॉर 2 की तरफ जा रहा है, तो अब हमारे को उसे तंग नहीं करना चाहिए। सुभाष चंद्र बोले ये क्या तरीका हुआ, जब पूरी दुनिया लड़ रही है तो आप क्यों इधर थप्पड़ मार लो, इधर थप्पड़ मार लो। अब जीत तो गए थे ये सुभाष चंद्र बोस, लेकिन गांधी ने इन पे प्रेशर डाला कि अब आप रिजाइन कर दो, आप इस्तीफा दे दो। एक सच्चे शिष्य एकलव्य की तरह अपने गुरु महात्मा गांधी के चरणों में आकर के उन्होंने त्याग पत्र दिया। बहरहाल
सुभाष चंद्र बोसे उनको बोले कि मैं जानता हूं कि हमारे रास्ते अलग अलग हो सकते हैं पर हमारा मकसद एक ही है,